we need to show that weight on weight on an of an object on the moon is 1 by 6 the weight of object on the earth. Okay, so let us consider that mass of moon is say m. So mass of earth is 100 time of this value, it should be 100 m. Radius of moon, let us take this as r. So radius of earth by the data is 4 times the radius of moon, that is 4r. Okay, this assumption, this we have to take as assumption. Now we know that weight is m into g. Okay, so let us calculate weight on moon and for weight on earth, let us calculate this ratio. So it should be m into g. M remains same but the value of g, e and gm will be different. सॉरी ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है जी एम, दैट इज स्मॉल जी फॉर अर्थ, और डिनोमिनेटर में दिस इज जी एम मून और दिस इज फॉर अर्थ. Weight on moon is given by m into g, weight on earth is given by m into g. M remains same but the value of g changes. So the entire question depend on the ratio of gm upon ge. देखिए क्लियर यहाँ तक. ओके. ओके, ये प्रूफ के लिए हमें आ सकता है तो ऐसे ही करेंगे. लेट अस सी अब और क्या कर सकते हैं. नाउ हमने एक रिलेशन निकाला था. वेट ऑन दिस इज मून, वेट ऑन अर्थ एंड मास तो सेम ही रहता है कांस्टेंट, अभी हमने डिस्कस किया. मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन सेम. बोतल में जितना वाटर अमाउंट है वो कहीं भी जाइए सेम रहेगा. नाउ द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी इज कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वी हैव प्रूव्ड अर्लियर. अगर ये हम मून के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मास ऑफ मून आएगा एंड रेडियस ऑफ मून आएगा एंड दिस इज स्क्वायर ऑल्सो. इस जी को अगर हम अर्थ के लिए डालें यहाँ पर, इसके प्लेस पर यहाँ पर, तो द फॉर्मूला फॉर अर्थ विल बिकम जी इंटू मास ऑफ अर्थ और अपॉन radius of earth square. Okay, again capital G is cancel out. What will we have? Mass of moon upon mass of earth into radius of earth square upon radius of moon square. क्लियर यहाँ तक. स्मॉल जी की वैल्यू हमने डाल दी है. नाउ ये मतलब बेसिकली वेट का रेशो अब डिपेंड कर रहा है स्मॉल जी की वैल्यूज पर, वो हमने वैल्यूज डाल दी. सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून to the ratio weight of an object on earth is mass of moon को हमने लेट किया था m. सो अर्थ का मास हो गया 100 टाइम, ये हमने स्टार्टिंग अजम्पशन किया है, इनटू डिनोमिनेटर में मून का रेडियस हमने r लेट किया r स्क्वायर और अर्थ का रेडियस हो गया 4r, दैट इज 16r स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर. ये r स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, it is 16 upon 100, that is approximate 1.625. That is exactly 1.625 and approximately we can write as 1 by 6. Now अगर weight of earth को इधर शिफ्ट कर दे, so finally we get weight of an object on the moon is 1 by 6 its weight on earth. That we need to prove. Hence proved. हाँ जी, the question is weight of an object on the earth is 980 Newton. It is given. Find the mass of the same object. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Mass of the object, mass and sorry weight दोनों of the object on the moon. This is our question.
हाँ जी, क्वेश्चन था कि हमें वेट अर्थ पर गिवन है, उसका मास और वेट मून पर निकालना है। दिस वाज अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए वेट अर्थ पर या वेट का फॉर्मूला अर्थ के लिए लगाते हैं, दैट इज m इंटू जी, एंड g शुड बी टेकन फॉर अर्थ। वेट ऑन अर्थ इज गिवन 980 and g for earth we know 9.8, so let us divide 9.8 here, so we'll get mass, and mass will be 100 kg. Okay, now mass remain constant, तो ये mass अर्थ पर भी है, mass मून पर भी है, so this is the mass for earth as well as mass on moon, कितना 100. Now weight on moon, weight is again m into g, but g should be of the moon. Mass of object on the moon is 100, and we know that value of g is 1 by 6th of the moon, या डायरेक्टली भी आप ये कर सकते हैं, यू कैन, अगर हम पिछले कंसेप्ट से जाएं, वेट ऑन मून इज 1 by 6th वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, दैट इज 980 डिवाइड बाय 6 न्यूटन। जो भी इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। ओके, द क्वेश्चन इज कि दो मासेस 3 kg और 12 kg ऑलरेडी 12 मीटर डिस्टेंस पर हैं। थर्ड मास 0.5 kg को इनके बीच में कहीं रखना है सच दैट उस पर लगने वाला फोर्स जीरो। था क्वेश्चन। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने थर्ड मास को लेट इट बाय शो बाय ग्रीन कलर यहाँ रख दिया कहीं पर। अच्छा, जीरो होने के पीछे क्या वजह है? जो फर्स्ट मास है इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस डायरेक्शन में लगाएगा और सेकंड मास इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो ये जीरो हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। मान लीजिए हमने इस मास को फर्स्ट मास से जिस डिस्टेंस पे रखा है दैट डिस्टेंस इज लेट एक्स। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया दैट इज 12 माइनस एक्स। चलिए, तो अब कंसेप्ट ये है कि भाई इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन m1 और m2 वजह से जीरो हो गया। ठीक है ना? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन थर्ड मास ड्यू टू वन, उसका क्या फॉर्मूला होगा? g इंटू पहले का मास m1 दैट इज 3 इंटू m2 सॉरी m3 0.5 और उनके बीच का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू दूसरा मास 12, अभी हमें इनके बीच में निकाल रहे हैं, इंटू इंटू किसके बीच में निकाल रहे हैं हम? m3 और m2 के बीच में इंटू 0.5 और बीच का डिस्टेंस कितना है? बीच का डिस्टेंस दैट इज 12 माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 0.5। अब एक तो फायदा ये कि g से g कैंसिल हो गया, 0.5 से 0.5 भी कैंसिल हो गया, 3 वन जा 3 फोर जा भी कैंसिल हो गया। फाइनली वी हैव 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर और उधर बचा है 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर। चेंज कर लेते हैं, इससे ये भी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ओके, समझ में आया? 4 हमने होल स्क्वायर बना दिया ना, ये जो 4 था ये होल स्क्वायर नहीं था, हमने अब ये होल स्क्वायर बना दिया ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। नाउ वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वी हैव 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं? जो पहला वाला मास था m1 उससे 4 मीटर दूर अगर आप 0.5 kg को रखेंगे तो दोनों की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव नेचर का होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो।